स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज, आपके साथ मैं हूं नम्रता चौधरी। कांवड़ यात्रा की शुरुआत हो चुकी है। अगर आप उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड की सड़कों को देखेंगे तो आपको हर तरफ एक ही नजारा दिखाई देगा और वो नजारा होगा शिव भक्तों का। बम बम बोले के जयकारे लगाते हुए ये शिव भक्त भगवाधारी होकर जल लेकर आ रहे हैं ताकि भगवान शिव को चढ़ा सके, उन्हें अर्पित कर सके और उन्हें प्रसन्न कर सके। आस्था का सैलाब इस वक्त देखा जा रहा है सड़कों पर और इसी के लिए तमाम सुरक्षा व्यवस्था और शिव भक्तों के लिए भी अलग से सुविधाओं का ऐलान पुलिस प्रशासनिक अधिकारियों की तरफ से किया गया है। उत्तर प्रदेश का अगर जिक्र किया जाए, उत्तराखंड का जिक्र किया जाए तो इन दोनों ही राज्यों के मुख्यमंत्री भी लगातार ये कोशिश कर रहे हैं कि शिव भक्तों को कोई दिक्कत ना हो। सुविधाएं उनको दी जा रही हैं, जगह जगह कैंप्स लग चुके हैं और जैसे कि मैंने कहा, नजारा पूरी तरीके से बदला हुआ है। ये वो दौर होता है, ये वो वक्त होता है जब सावन के महीने में शिव भक्त निकलते हैं भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए। जल लेकर आते हैं, अपने आराध्य पर जलाभिषेक करते हैं। लेकिन जब इतना सौहार्दपूर्ण माहौल होता है, जब इतना आप ये कह लीजिए कि शिव भक्तों का तांता लगा हुआ होता है, उस वक्त से कुछ तस्वीरें आती हैं, कुछ पोस्ट आते हैं, कुछ रोने धोने वाले लोग सामने आते हैं जो ये बताने की कोशिश करते हैं कि बाय बर्थ भले ही वो हिंदू हो, लेकिन अब उन्हें हिंदुओं में, हिंदुओं की आइडियोलॉजी में, हिंदुओं के त्योहारों में, यहाँ तक कि शिव भक्तों में और कभी कभी तो उनके विचार देखने के बाद लगता है कि भगवान शिव में भी उन्हें कोई दिलचस्पी या कोई आस्था नहीं है। ये वो लोग हैं जो पहले मॉडरेट हिंदू हुआ करते थे, लेकिन अब एक ऐसे शख्स से या ऐसी कौम में ये लोग चले गए हैं निकाह करने के बाद कि इन्हें सिर्फ और सिर्फ हिंदू अपने सबसे बड़े दुश्मन दिखाई देते हैं। मैं जिक्र कर रही हूँ बॉलीवुड की एक्ट्रेस रही स्वरा भास्कर की। कांवड़ यात्रा शुरू होते ही स्वरा भास्कर ने अपना जो अलग दिमाग उनका चलता है वो विचारधारा सबके सामने प्रेजेंट करनी शुरू कर दी है। तमाम नेताओं के लिए ये बात कही जाती है कि चलो इन्हें तो चुनाव लड़ना है, इन्हें तो वोट बैंक चाहिए 20% वालों का, स्वरा भास्कर को क्या करना है। अब अगर कुछ लोग यहाँ पर आकर तर्क देंगे कि स्वरा भास्कर अपने पति के लिए, अपने शौहर के लिए सारी चीजें करती हैं, स्वरा बाय बर्थ हिंदू है और स्वरा को ये बात याद रखनी चाहिए, क्योंकि फिर अगर कंगना जैसी एक्ट्रेसेस या कंगना जैसी सांसद जो बीजेपी की हैं, जब वो वीडियोस बनाती हैं तो फिर इन्हें बुरा नहीं लगना चाहिए। हाल फिलहाल कंगना ने एक वीडियो बनाया जिसमें उन्होंने कहा कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत सारी ऐसी बच्चियां हैं, लड़कियां हैं जो बहुत न्यूट्रल रहा करती थी, लेकिन जब से वो एक अलग विचारधारा में गई हैं, उन्हें हर मुद्दे पर अपनी राय रखनी होती है और अगर वो कन्वर्ट हो सकती हैं तो मैं क्यों नहीं। कंगना ने क्या कुछ कहा है, जरा सुन लीजिए। क्योंकि आज मैं सुबह एक पोस्ट कर रही थी, एक हमारी फिल्म इंडस्ट्री की बहन है, बहुत ऐसी हमने फिल्म इंडस्ट्री में हिंदू बेटियां, बहनें जिनके संपर्क में हम रहे हैं, उनको बहुत क्लोजली देखा भी है, जाना भी है और हम देखते हैं कि है वो हिंदू, लेकिन चाहे पॉलिटिक्स हो, चाहे रिलीजन हो, उसको लेकर उनकी कोई विचारधारा नहीं है। यूथ में यूजुअली ऐसा होता है, वो बहुत ही न्यूट्रल है। लेकिन जैसे ही वो, चाहे आप संबंध कह लीजिए, शादी कह लीजिए, दोस्ती कह लीजिए, इस्लामिस्ट के संपर्क में आते हैं, वैसे ही उनकी सोच इतनी डिफाइंड हो जाती है, इतने कट्टरपंथी लेफ्टिस्ट वो बन जाते हैं, विच आई थिंक देयर इज नो हार्म इन दैट, क्योंकि आपको संविधान ये आज़ादी देता है, आप जो चाहे उस तरह का रिलीजन या आइडियोलॉजी अडेप्ट कर सकते हैं। अब कंगना ने इस वीडियो में किसी का नाम तो नहीं लिया, लेकिन साफ तौर पर समझ में आ रहा है कि उनका इशारा सोनाक्षी सिन्हा, स्वरा भास्कर, करीना कपूर जैसी एक्ट्रेसेस की तरफ था। अब आते हैं स्वरा भास्कर की मूल खबर पर। स्वरा भास्कर ने क्या ट्वीट किया है जिसके बाद से बवाल मचा हुआ है। दरअसल एक लीडिंग टैबलॉइड एक खबर का लिंक शेयर करता है और उसमें ये बताता है कि कैसे कांवड़ यात्रा को देखते हुए, शिव भक्तों का तांता जिस तरीके से लग रहा है उसको देखते हुए रूट डायवर्जन किया गया है। कई जगह पर यह था कि जाम की स्थिति ना हो जाए, इसीलिए 4 से 12 अगस्त तक के लिए फला फला रोड बंद की गई है और उसके लिए बाकायदा रूट डायवर्जन है। अब ये व्यवस्था तो हर साल होती है। स्वरा भास्कर का जब निकाह नहीं हुआ था उससे पहले भी होती थी, लेकिन स्वरा भास्कर को इतना ज्यादा वोकल होते हुए मुसलमानों के लिए आपने कभी नहीं देखा होगा जितना वो हाल फिलहाल हुई हैं। उन्होंने तपाक से उस लीडिंग टैबलॉइड को रिपोस्ट करते हुए जानते हैं क्या लिखा? वो लिखती हैं, बट अपनी छत पर नमाज पढ़ लो या सड़क के किनारे नमाज पढ़ लो तो आफत आ जाती है और अरेस्ट हो जाते हैं। अनबिलीवेबल हिपोक्रेसी। आज स्वरा भास्कर का माइंड इतना ज्यादा डाइवर्ट हो चुका है, इतना ज्यादा, जैसे कि कंगना कहती हैं, रेडिकलाइज हो चुका है या इस्लामिस्ट हो चुका है कि उन्हें यह समझ नहीं आ रहा कि वो अपने ही धर्म के लोगों को गालियां दे रही हैं, वो शिव भक्तों को ट्रोल कर रही हैं, ये बात जानते हुए कि अब उनकी ट्रोलिंग कितनी होगी। वो कह रही है कि छत पर नमाज पढ़ लो, वो कह रही है कि सड़क के किनारे नमाज पढ़ लो। हेलो स्वरा मैडम,
सड़क के किनारे कोई नमाज नहीं पढ़ता है। जहां जहां मस्जिद है उसके ठीक सामने तांता लगाकर, लाइन लगाकर एक बड़ा, आप ये देख लीजिए कि जो वो तस्वीरें आती हैं वो ये बताती हैं कि कैसे शक्ति दिखाने की कोशिश की जाती है। और कांवड़ यात्रा साल में एक बार निकलती है। लाखों शिव भक्त आस्था की डुबकी लगाते हैं, जल लेकर आते हैं, शिव पर चढ़ाते हैं, भोले बाबा को प्रसन्न करते हैं। और आप जिनका पक्ष रख रही हैं वो हर फ्राइडे, और सोचिए हर दिन भी, और फ्राइडे में जो जुमे की नमाज होती है, मतलब हर दिन 5-5 टाइम नमाज पढ़नी है। जुमे की नमाज अलग से इनके लिए हो जाती है। महीने में कितनी बार बैठा, उतनी बार जाकर आप मस्जिद के सामने सड़क जाम करेंगे। और आप तुलना कर रही हैं साल में एक बार आने वाले त्योहार पर। स्वरा भास्कर का ये जो अजीबोगरीब ट्वीट था, ये किसी को समझ में नहीं आया, और इसीलिए स्वरा भास्कर जबरदस्त तरीके से ट्रोल हो रही हैं। और फिर लोगों को कंगना की बात याद आ रही है कि कंगना ठीक ही तो कह रही थी, भले ही उन्होंने नाम नहीं लिया, लेकिन ये एक्ट्रेसेस यही तो कर रही हैं। बहुत वक्त पहले तक चुप रहा करती थी और अब एक तरफा बयानबाजी शुरू कर दी गई है। और फिर उन्हें कुछ लोगों ने समझाया है, उनसे पूछा है कि आपको तो मस्जिद जाने भी नहीं दिया जाता, आप इतना क्यों बोल रही हैं? आप हिंदुओं के लिए, देवी देवताओं के लिए, या जो देवी देवताओं का अपमान करते हैं, कुणाल कामरा जैसे लोगों के लिए क्यों नहीं बात करती हैं? अब मैं आपको ट्रोलिंग दिखाती हूँ कि स्वरा भास्कर की ट्रोलिंग कैसे हो रही है। एक यूजर ने लिखा, तो कांवड़ यात्रा क्या फ्लाइट से जाएंगे और नमाज तू अपनी मस्जिद जाके पढ़ना। एक ने लिखा 57 कंट्रीज फॉर मुस्लिम्स, they can pray and follow Sharia there. Also Hindus are not on road 365 days to celebrate festival. एक ने लिखा, first change your name to Fatima or some other Muslim name. You are now one of them. Stay there. This is our nation. If you don't like it, migrate to Pakistan. एक यूजर ने लिखा, नमाज में कुछ भी स्पिरिचुअल नहीं है, सिर्फ जमीन कब्जा करने की पॉलिटिक्स है और एक जिहादी सेना की ट्रेनिंग है। एक यूजर ने लिखा, अपने पति भाई को लेकर उनके देश पाकिस्तान चले जाओ, वहां कोई दिक्कत नहीं होगी। खामखा आप लोग भारत में परेशान हो रहे हो, हमें अच्छा नहीं लगता। वैसे भी पति भाई गैरकानूनी तरीके से भारत में रहते हैं, क्योंकि मुस्लिम के लिए एक अलग देश बनाया गया था, उनके कहने पर ही बनाया गया था। क्यों, सही कहा ना। एक यूजर ने लिखा, 1947 में देश का बंटवारा जिहादियों के लिए क्यों किया। एक यूजर ने लिखा, तुमको तो वैसे भी कौन मस्जिद में घुसने दे रहा है नमाज पढ़ने। तो कुछ इसी तरीके से स्वरा भास्कर की ट्रोलिंग हो रही है और लोग उनसे कह रहे हैं कि जितना इंटरेस्ट तुम्हें मुसलमानों में है वहीं पर ध्यान दो, हिंदुओं की कांवड़ यात्रा पर ध्यान मत दो। स्वरा भास्कर ट्रोलिंग का शिकार हो रही हैं क्योंकि रोना धोना करने के लिए आ गई थी, लेकिन लोगों ने उन्हें सबक सिखा दिया और पाकिस्तान तक जाने की सलाह दे दी। आप बताइए, आप इस खबर पर, स्वरा भास्कर के इस पोस्ट पर और इस विचारधारा पर क्या राय रखते हैं? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और बाकी खबरों के लिए एनएमएफ न्यूज देखते रहिए।